मृत्यु के बाद क्या होता है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। इंसान का जीवन मृत्यु के बाद की अवस्था के बारे में जानने के लिए हमेशा से जिज्ञासु रहा है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के अनुभव और आत्मा के अस्तित्व के विषय में धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहरी बहस होती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सवाल का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठा होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी इस खास वीडियो में। क्या यह सच है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता? क्या मृत्यु के बाद जीवन के किसी नए रूप का आगमन होता है, या फिर हमारी आत्मा किसी अन्य रूप में पुनर्जन्म लेती है? इन सवालों के उत्तर आज तक किसी ने पूरी तरह से नहीं दिए हैं, लेकिन हर संस्कृति, हर धर्म और हर वैज्ञानिक विचारधारा इस विषय पर अपने अपने मत रखती है। इस वीडियो में हम मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों और सिद्धांतों का गहन विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मृत्यु का धार्मिक दृष्टिकोण। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में धार्मिक मान्यताएं सबसे अधिक विविधतापूर्ण हैं। प्रत्येक धर्म का अपनी धार्मिक परंपराओं और विश्वासों के अनुसार मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। नंबर 1, हिंदू धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु जीवन के अंत का संकेत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के शारीरिक शरीर से मुक्त होने का एक माध्यम है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा बहुत प्रचलित है। यहाँ माना जाता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर के मरने के बाद एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। मोक्ष का मतलब है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग तय होता है, जो उसके किए गए अच्छे और बुरे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनियों में जन्म मिलता है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसे निचले योनियों में जन्म मिलता है। नंबर 2, बौद्ध धर्म, निर्वाण और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन यहाँ आत्मा के बजाय चेतना का विचार किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की चेतना एक नए जीवन में प्रवेश करती है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति और संसार के भ्रम से पार होना। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म जैसा ही है, जिसमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल अगले जीवन में मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा को नकारा गया है। यहाँ यह माना जाता है कि हर व्यक्ति की चेतना अस्थायी और परिवर्तनशील होती है। नंबर 3, ईसाई धर्म, स्वर्ग और नर्क। ईसाई धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति का आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन में ईश्वर के साथ कैसा संबंध रखा। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए और यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए और अपने पापों को नहीं सुधारा तो उसे नर्क में भेजा जाता है। ईसाई धर्म में यम के दिन का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जब सभी लोग अपने कर्मों का हिसाब देंगे और फिर उन्हें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाएगा। नंबर 4, इस्लाम धर्म, जन्नत और दोजख। इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग तय होता है। अच्छे कर्म करने वाले लोग जन्नत, स्वर्ग में जाएंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोग दोजख, नरक में जाएंगे। इस्लाम में यह माना जाता है कि यम के दिन सभी लोग अपने कर्मों का हिसाब देंगे। इसके बाद हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार इनाम या सजा दी जाएगी। इस्लाम में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद एक स्थायी जीवन का विश्वास किया जाता है, जो स्वर्ग या नर्क में होता है। सेक्शन 2, मृत्यु के बाद के विज्ञान के दृष्टिकोण से मृत्यु एक जैविक और भौतिक घटना है। जब हमारे शरीर के अंग जैसे दिल और मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता। यह विचार करता है कि मृत्यु शारीरिक प्रक्रिया का ही परिणाम है और इसमें किसी प्रकार की चेतना या आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। नंबर 1, मस्तिष्क की गतिविधि और मृत्यु मार्ग। विज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं और चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाता है।
यह तब तक होता है जब तक शरीर में कोई भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया पूरी तरह से रुक नहीं जाती। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मस्तिष्क की गतिविधियों में ऐसा कुछ हो सकता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। नंबर 2, नजदीकी मृत्यु के अनुभव। कई लोग जिनका जीवन मृत्यु के कगार पर आ चुका था ने कुछ विशेष अनुभवों का वर्णन किया है, जिन्हें नजदीकी मृत्यु के अनुभव NDE कहा जाता है। इस दौरान लोग बताते हैं कि उन्होंने एक तेज रोशनी देखी या फिर अपने शरीर से बाहर निकलकर खुद को देखा। क्या ये अनुभव मृत्यु के बाद के जीवन का संकेत है या यह सिर्फ मस्तिष्क के अंतिम क्षणों का परिणाम है? विज्ञान के दृष्टिकोण से यह केवल मानसिक स्थिति का परिणाम हो सकता है, जो तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो या किसी अन्य भौतिक कारण से यह बदलाव होता है। तीसरी सेक्शन, पुनर्जन्म और आत्मा का अस्तित्व। पुनर्जन्म की अवधारणा प्राचीन समय से ही मौजूद रही है। कई संस्कृतियों और धर्मों में इसे स्वीकार किया गया है, लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल आज भी इंसानियत के लिए एक बड़ा रहस्य है। नंबर 1, पुनर्जन्म। क्या यह सच है? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने पूर्व जन्म की यादें महसूस की हैं। ऐसे कई मामलों की रिपोर्टें आई हैं जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी दी है। क्या यह आत्मा का वास्तविक अनुभव है या यह सिर्फ मानसिक भ्रम है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे सिद्ध करना मुश्किल है, क्योंकि इस बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नंबर 2, आत्मा का अस्तित्व। क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है? क्या यह शरीर से स्वतंत्र होकर कहीं और जाती है? वैज्ञानिक इस सवाल का कोई ठोस उत्तर देने में सक्षम नहीं है, लेकिन धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से आत्मा की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आत्मा के अस्तित्व पर बहस आज भी जारी है और यह सवाल हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करता है। सेक्शन 4, मृत्यु के बाद के मनोवैज्ञानिक पहलू। मृत्यु के बाद क्या होता है? इस सवाल का मनोवैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें भय, चिंता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह हमारे अस्तित्व के अंत के बारे में सोचने का डर है। मनुष्य स्वभावतः मृत्यु से डरता है, क्योंकि यह उसके जीवन की समाप्ति का संकेत है। नंबर 1, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही कठिन होता है। यह भय न केवल शारीरिक दर्द से संबंधित होता है, बल्कि यह अस्तित्व के अर्थ और जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह भय मनुष्य के अस्तित्व के संकट का प्रतीक है और इस डर से बचने के लिए लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कल्पनाएं और विश्वासों का निर्माण करते हैं। अंत में इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह सवाल एक रहस्य है जिसका कोई ठोस उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपनी समझ और विश्वास के आधार पर देखता है। धार्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विचार और दार्शनिक मत इस बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। शायद यही कारण है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमेशा से एक रहस्य बना रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है। धन्यवाद।